पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में जो चल रहा है वह बेहद शर्मनाक चल रहा है। जहां प्रदेश की भाजपा पदाधिकारी अफीम की खेती कर रहे हैं, उन्हें केवल खाना पूर्ति के लिए निलंबित किया जाता है, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार उन्हें बचाने में लगी हुई है। वहीं होली के दिन मर्डर ये दर्शा रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के क्या हाल है। सभी मुद्दों को लेकर विधानसभा के द्वितीय सत्र में विधायक दल ध्यान आकर्षण लगाएंगे और सड़क से सदन तक लड़ाई विपक्ष की जारी रहेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राज्य सरकार को घेरते हुए विभिन्न मुद्दों को उठाया और राज्य सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने दुर्ग के पूर्व किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष वर्तमान में पदाधिकारी विनायक ताम्रकर को लेकर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि पहले सरकार स्पष्ट करे कि विनायक ताम्रकार हैं कौन और उन्हें केवल और केवल निलंबित किया गया। उन्हें पार्टी से 6 वर्ष के लिए निकाला क्यों नहीं गया? उन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वह अफीम की खेती करते पाए गए हैं। प्रदेश में ये बड़ा मामला है जिस पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री चुप्पी क्यों साधे हैं? यह खबर बड़ा ही दुर्भाग्यजनक है कि अमेरिका ने भारत को तेल खरीदने के लिए रूस से 30 दिन के लिए छूट दिया है। अमेरिका कौन होता है कि भारत को छूट देने वाली? यह खबर बड़ा ही शर्मनाक खबर है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कितना कमजोर है और हमारी संप्रभुता को इस सरकार ने गिरवी रख दिया है। अमेरिका कौन होता है कि हमारी देश को आदेश और निर्देश देने वाली कि तेल कहां से खरीदना है, किससे खरीदना है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से इतना क्यों डरे हैं? देश की जनता को उन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बड़ा दावा करते थे 56 इंच का। कहां गया आपका 56 इंच? देश के इतिहास में पहली बार कि किसी विदेशी धरती से हमारी देश का निर्णय हो रहा है, फैसला हो रहा है, घोषणाएं हो रही है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लगातार अमेरिका हमारे देश को और प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आखिर क्यों? किस बात की डर है केंद्र सरकार को? प्रधानमंत्री मोदी जी को किस बात की डर है? हमारा 140 करोड़ की देश की इस जनता को और इस देश को देश के प्रधानमंत्री ने लगातार हमारी देश की साख को गिराने का काम कर रहे हैं और लगातार अपमानित कर रहे हैं और उस पर एक शब्द नहीं बोलना। आखिर क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की? ये देश की जनता जानना चाहती है। दूसरा, कल का बड़ा मामला है। खुलासा हुआ है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अफीम की खेती हो रही है और वो खेती कौन कर रहा है? दुर्ग के समोदा गांव में लगभग 9 एकड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी अभी वर्तमान में राइस मिल प्रसंस्करण के संयोजक है, प्रदेश के संयोजक है, प्रदेश के पदाधिकारी है, किसान मोर्चा के पदाधिकारी है, पहले किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, दुर्ग जिला के किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। आखिर उनके साथ
प्रदेश के और केंद्र के मंत्रियों के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीर है। शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय कृषि मंत्री तोकन साहू जी, रामविचार नेताम जी, गजेंद्र यादव जी, विजय शर्मा जी, तीनों प्रदेश के मंत्री हैं। जामवाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आखिर सरकार अफीम की खेती कर अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहती है? इस बात को हम लगातार कह रहे थे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, तब से ये सरकार नशे का कारोबार खुद अपने हाथ में लेकर कर रही है। ये हम नहीं, सरकार के उनकी काम बता रही है। आप देखेंगे 67 नया शराब दुकान खोलना, गली गली दारू बेचना, गांजा पान ठेला से लेकर चौक चौराहे में मिलना, सूखा नशा चरम पर बेचा जा रहा है। अब तो हद हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अफीम की खेती कर रहा है। आखिर प्रदेश को ये सरकार किस ओर ले जाना चाह रही है? क्या संदेश देना चाह रही है? सरकार तो किसानों के धान को बेचने से पहले उनके खेतों का सत्यापन कराती थी। हम तो मांग कर रहे हैं कि सरकार को अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खेतों का सत्यापन कराना चाहिए। कहीं उनके खेतों में अफीम गांजा की खेती तो नहीं हो रही है। और इसके एवज में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उन्हें निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, निष्कासित नहीं। आखिर कुल मिलाकर उसे बचाया जा रहा है। मतलब ये सरकार अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से खेती कर रहे हैं, इससे साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ को भी नशे के कारोबार में ये सरकार ढकेलना चाह रही है। चाहे छत्तीसगढ़ के युवाओं को, चाहे किसानों को, उड़ता पंजाब की तरह उड़ता छत्तीसगढ़ ये सरकार छत्तीसगढ़ को बनाने जा रही है। और जिस तरह से अब तो छत्तीसगढ़ वासियों को और देश की जनता को बधाई कि केंद्र सरकार ने आधी रात को घरेलू गैस की कीमतों में बड़ा वृद्धि करते हुए, बढ़ाते हुए 60 रुपये महंगा कर दिया और कमर्शियल गैस के दाम में 115 रुपये बढ़ा दिया। बधाई। ये बड़ा अच्छे दिन का दावा करते थे। अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और सरकार अभी से हाँफने लगी है। ये तो बड़ा दावा करते थे हम दीपावली में और होली में फ्री गैस सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे वाले कहाँ गए? और अब प्रदेश और देश की जनता को 60 रुपये और कमर्शियल में, घरेलू में 60 रुपये और कमर्शियल में 115 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लगातार देश की जनता पेट्रोल और डीजल की महंगाई झेल रही है। उसी तरह से अब घरेलू गैस भी महंगाई हुआ है, वृद्धि हुआ है। कहीं न कहीं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार देश के और प्रदेश की आम जनताओं को लूटने का काम कर रही है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।